Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper classes. Education is the key to success in life and today we are going to discuss about ICAR Technician T1 post paper. ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस एंड जीके दोनों के लिए आज हम ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है क्या दोस्तों, इसमें आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है दोस्तों, आपका इसका वेटेज जो है आपका जीके में भी हो जाता है और सोशल साइंस में भी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही मतलब पर्पस से रिलेटेड हो जाती है क्लास आपकी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैंने इसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी सारे 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और आज आपकी दोस्तों मैं बताऊं, ये आपकी सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। इट मीन्स हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। किसके माध्यम से दोस्तों? क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल की सीरीज में, धुआंधार सीरीज में। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। मुझे इस सीरीज़ पर मोस्ट से मोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए, तो जब भी सभी जल्दी से आ जाओ भाई, सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। ठीक है, और दोस्तों मैं बताऊँ, रिलेट कर करके क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक क्वेश्चन से ही 3 या 4 क्वेश्चन कराने की पॉसिबिलिटी करेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही 3 या 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके 25 से लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के आज। और यदि आप रेगुलर इस सीरीज़ को देखते हैं दोस्तों, आपका हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, कोई एसएससी या हमारा रेलवे वगैरह का आरआरबी वगैरह का तो पैटर्न चल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो नॉर्मल 10th लेवल के आपके क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, हालांकि उससे ज़्यादा लेवल के कवर करेंगे हम। तो जितना ज़्यादा हो सके क्लासेस में जुड़ जाइए दोस्तों, सारे के सारे। सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उन सभी से निवेदन है कि एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपकी धुआंधार सीरीज रेगुलर चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैंने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो 25 में से आपको बताना है कि किसके कितने कितने बन रहे हैं। लास्ट में 2 मिनट में आपको दूंगा, इसमें लास्ट में मुझे बताना है कि किसके कितने बन रहे हैं, तभी पता चलेगा कि आप मतलब कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि किसके कितने कितने बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज है। और दोस्तों आपकी जो ये सीरीज़ है ये हमारी मतलब उससे हो जाती है हिस्ट्री से, तो सभी की स्ट्रॉन्ग होती है, तो पता चल जाएगा किसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सभी लगातार जवाब देते चलना दोस्तों। क्या सभी लगातार जवाब देते चलना, सारे के सारे के कमेंट में पढ़ता रहूँगा, सभी जवाब देते चलना, कमेंट जल्दी जल्दी आती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन शुरुआत करने से पहले जिन्होंने आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर रेड बटन दबा दें, काला कर दें रेड बटन को। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। कभी आप फिर बाद में आके बोले सर साइंस की प्लेलिस्ट कहाँ है, सोशल साइंस की प्लेलिस्ट कहाँ है, तो भाई चैनल पर जाओ और देखो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है सब तरह की। ठीक है, हालांकि प्लेलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब अगर आप क्लास में रेगुलर हैं तो। 20 या 25 मिनट का लेक्चर होने वाला है, इसमें आपकी सारी कंप्लीट 25 क्वेश्चन करेंगे एकदम 100 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी सब्सक्राइब कर लेना भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? ऑन विच डेट डिड गांधी स्टार्टेड द दांडी यात्रा? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, बताइए दोस्तों कब स्टार्ट की थी? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों 12 मार्च 1930। क्या दोस्तों? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, सभी को पता ही होगा। और दोस्तों इसकी एंडिंग कब हुई थी ये भी आप लिख लेना। ये हुई थी, इसकी एंडिंग हुई थी हमारी 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 को। किसकी दोस्तों? दांडी यात्रा की जो एंडिंग स्टार्टिंग हुई थी 12 मार्च 1930 से, और एंडिंग हुई थी दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, किसके लिए की गई थी दोस्तों? नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए की गई थी। किसके लिए? नमक सत्याग्रह, नमक कानून बोल सकते हैं हम। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए की गई थी भाई, लिख लेना, इसे अच्छे से मेंशन करना, नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए आपकी ये की गई थी। ठीक है, किसकी दोस्तों? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। समझ में आया दोस्तों? और इसमें दोस्तों ये नमक कानून की जो ये मतलब जो यात्रा थी, क्या दांडी यात्रा में थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ऊपर से फैक्ट्स भी बताने हैं ना, तो उसी के लिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सभी जुड़ते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में, सीरीज में जुड़ते रहिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए। दोस्तों देखना आप क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये जो दांडी यात्रा चली थी दोस्तों, ये आपकी 24 दिन तक चली थी। ठीक है, 24 दिन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है। कितने दिन तक चली थी दोस्तों? 24 दिन तक की यात्रा थी। साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी?
भाई स्टार्टिंग हुई थी साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, ये कहाँ है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है गुजरात में भाई, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, रिवर के किनारे, कौन सी है, ये साबरमती रिवर के ही किनारे स्थित है, ठीक है, साबरमती रिवर के ही किनारे स्थित है साबरमती आश्रम आपका। समझ में आया दोस्तों क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो साबरमती आश्रम से दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 12 मार्च 1930 को, एंडिंग हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। और दोस्तों 24 दिन तक की यात्रा थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। साबरमती आश्रम गुजरात में है, साबरमती आश्रम आपका साबरमती नदी के ही किनारे स्थित है। समझ में आ गया दोस्तों क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी डेट पूछी है दोस्तों, ठीक है, और डेट भी आपकी दिन वाइज है, ठीक है, डे वाइज है, मतलब 1 मार्च या 1 अगस्त जो भी है। व्हेन डिड गांधी स्टार्टेड द नॉन करप्शन मूवमेंट, क्या दोस्तों, असहयोग आंदोलन, बताइए जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताओ सभी के सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अगस्त 1920 को स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को स्टार्टिंग हुई थी इसकी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। समझ में आया दोस्तों क्या बता रहा हूँ। कारण क्या था दोस्तों, इसका कारण लिख लेना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, रीजन। रीजन एक तो था आपका रोलर एक्ट, ठीक है भाई, एक तो रोलर एक्ट था हमारा, इसे क्या कहते थे दोस्तों, रोलर एक्ट के बारे में लिख लेना, इसे कहते थे बिना अपील बिना दलील वाला कानून, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी यही था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने लिखाया है, ये मैं सारा कुछ लिखाऊंगा दोस्तों, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, या इसे रोलर एक्ट को ही बोलते हैं दोस्तों काला कानून, ठीक है। तो जिसको जितना जितना पता है सभी जवाब देते रहिए साथ के साथ दोस्तों। पहला रीजन ये हो गया, दूसरा क्या था दोस्तों, जलियांवाला बाग, भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो एक रीजन ये था, समझ में आया दोस्तों। ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। किसमें दोस्तों, जनरल डायर ने गोली बरसा दिया थी, मतलब कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जनरल डायर ने गोली बरसाई थी इसमें, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अमृतसर में हुआ था हमारा, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है, सभी को पता होगा ये तो, खैर अमृतसर पंजाब में, ठीक है दोस्तों। क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को की थी। समझ में आ गया दोस्तों। और ये तो दोस्तों असहयोग आंदोलन है, ये आपका 1922 में चोरा चोरी घटना हुई थी, ठीक है, चोरा चोरी एक्शन हुआ था मतलब हमारा। इसके बाद दोस्तों ये बंद कर दिया गया था, क्या, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों सारा कुछ क्या बताया मैंने इसमें। आपकी हिस्ट्री एकदम मस्त तरीके से कराई जाएगी पूरी, ठीक है दोस्तों। और ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये मैंने आपको बता ही दिया, सारा कुछ बताया मैंने टोटल आपको। बिना अपील बिना दलील वाला कानून दोस्तों, रोलर एक्ट के बारे में भी आप लिख लेना, ये कब से स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था दोस्तों हमारा 18 मार्च 1919 को, ठीक है भाई, 18 मार्च 1919 को हुआ था ना। काला कानून कहा गया था, इसे किसने शुरुआत की थी दोस्तों, सर सिडनी ने, मतलब सर सिडनी रोलेट ने स्टार्ट किया था दोस्तों इसे, रोलेट एक्ट को। समझ में आया दोस्तों। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, गांधी जी ने सिवन्या अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, मतलब किस रीजन से किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3, विद व्हाट वर्क डिड गांधी जी स्टार्टेड द सिविल, क्या, डिस्कोबिडेंस मूवमेंट, असहयोग मतलब सिवन्या अवज्ञा आंदोलन, बताइए जल्दी से दोस्तों क्या था इसका राइट आंसर। मैं ऑप्शन ऊपर कर देता हूँ, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर समझ जाना है। सिवन्या अवज्ञा आंदोलन किस कारण से स्टार्ट हुआ था, मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए आमरण अनशन से, ठीक है, केसरे हिंद का पद वापस कर दिया था, या दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण संविधानता दिवस मनाकर। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है, क्या? दांडी यात्रा द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका कारण था दोस्तों स्टार्ट करने का। ठीक है, क्या था? दांडी यात्रा। समझ में आ गया दोस्तों क्या बताया मैंने इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बताया दोस्तों? पूर्ण संविधानता दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे बताइए कि पूर्ण संविधानता दिवस, भाई पूर्ण संविधानता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? आपका संविधान बनकर रेडी हो गया था। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो रेडी हो गया था भाई। ठीक है, और इसे दोस्तों पब्लिश कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को आपका पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता ही है, 26 नवंबर को मनाया जाता है पूर्ण संविधानता दिवस। ठीक है, तो आया समझ में दोस्तों क्या है? और केसर हिंद की उपाधि दोस्तों ये क्या थी? दोस्तों ये जो केसर हिंद की उपाधि थी ना, ठीक है, ये किसके पास थी? हमारे एम गांधी, महात्मा गांधी के पास थी। किसने दी थी दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने दी थी इन्हें। ब्रिटिश सरकार ने दी थी इन्हें, महात्मा गांधी जी को। किसकी पार्टी किसकी उपाधि दोस्तों? केसर हिंद की उपाधि। ठीक है, दांडी यात्रा द्वारा दोस्तों क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? गांधी जी ने की थी, 1930 में की थी। ठीक है, पूर्ण संविधानता दिवस बता दिया मैंने, 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका। ठीक है, रेडी हुआ था 26 नवंबर को 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हो गया था। ठीक है, क्या लागू हुआ था या पब्लिश हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है भाई, सारे के सारे जवाब देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और शेयर करते रहिए दोस्तों सभी के बीच में। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नोन एज दिल्ली पैक्ट? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्या राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, क्या? गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा गांधी जी के और लॉर्ड इरविन के। ये तो दिखाई दे रहा है साफ साफ के। ठीक है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था ये लिख लेना आप कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था हमारा। ठीक है, ये हुआ था हमारा 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा बात करें दोस्तों, एक और हो जाता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, पूना पैक्ट कब हुआ था? भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932 में। और किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? गांधी जी और हमारे अंबेडकर साहब जी के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? पूना पैक्ट, और ऊपर था गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी के सभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या ए ओ ह्यूम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम को ही क्या दोस्तों कांग्रेस का संस्थापक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक है वो ए ओ ह्यूम ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों पहले अधिवेशन, ठीक है, पहले और दूसरे अधिवेशन की बात करें हम, तो पहला जो अधिवेशन है और दूसरा अधिवेशन, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो इसमें है क्या दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र ने। कब हुआ, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बॉम्बे अधिवेशन। कहाँ का था दोस्तों? बॉम्बे अधिवेशन था भाई। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। जो मेन है वही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपका जो दूसरा था, तो पहला हो गया, दूसरा आपका हुआ था दादा भाई नौरोजी ने, जिसकी की थी कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन था दूसरा। और दोस्तों 1924 का याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1924 में का वो हुआ था हमारा बेलग्राम अधिवेशन हुआ था दोस्तों।
कहाँ? बेलगांव अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ये किसने किया था? ये आपका महात्मा गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन है, बेलगांव अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने 1924 का, ठीक है। और यदि आपको याद रखना है तो 1925 का भी याद रख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सरोजनी नायडू जी ने, ठीक है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में बताऊं दोस्तों, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी यही है, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल, या आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही है, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। और अब आप हमें बता दीजिए दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मतलब हद है बिल्कुल। तो सभी बता दीजिए दोस्तों, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए सभी के सभी। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? क्या दोस्तों? आर्म्स एक्ट है, ठीक है। हु, क्या दोस्तों? हु इम्प्लीमेंटेड द आर्म्स एक्ट या आर्म्स एक्ट? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए भाई सारे के सारे। किसने किया था दोस्तों? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटन ने, रिपन ने? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिटन ने, ठीक है। आर्म्स एक्ट जो लागू किया था वो लिटन ने किया था दोस्तों। और यदि हम कैनिंग या डलहौजी, रिपन के बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले रिपन थे दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक। क्या? स्थानीय स्वशासन के जनक, ठीक है, लोकल गवर्नेंस बोलते हैं इसे, लोकल गवर्नेंस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? रिपन थे हमारे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? क्या था हमारा, समझ में आया सभी को? और दोस्तों आर्म्स एक्ट जो लागू किया था ये किया था लिटन ने, ठीक है। और दोस्तों डलहौजी के टाइम की बात करूं मैं, डलहौजी के टाइम पे ही भारत में ट्रेनों की शुरुआत हुई थी 1953 में, ठीक है। 1953 में लॉर्ड डलहौजी के स्थान टाइम पर ही मतलब क्या हुआ था दोस्तों? रेल की शुरुआत हुई थी भारत में, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की आपके डिस्प्ले पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या दोस्तों? इन विच ईयर वाज द लखनऊ पैक्ट सिग्नेचर्ड? क्या दोस्तों लखनऊ जो समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? 16 में, 18 में, 20 में, 22 में? बताइए जल्दी से सभी भाई, जल्दी जल्दी बताओ सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा 1916 में हुआ था, ठीक है। क्या? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। समझ में आया दोस्तों? किन किन के बीच हुआ था ये आप लिख लेना। एक तो हो गया हमारा कांग्रेस, ठीक है, और दूसरी तरफ था दोस्तों कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो थी ना, ठीक है। कौन सी थी दोस्तों? हाँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में दोस्तों ये समझौता हुआ था, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, ठीक है। और दोस्तों 1920 में क्या हुआ था? मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन हुआ था, सही से लिखे जा भाई, असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 का था असहयोग मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। 1922 का क्या था हमारा? चोरा चोरी घटना थी, चोरा चोरी एक्शन 1922 का था ना, ठीक है। 1918 में क्या था दोस्तों? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्या दोस्तों? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? सारा का सारा क्या क्या बता रहा हूँ मैं, डिलीट कर दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से। तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में, कांग्रेस और अखिल भारतीय संघ के बीच में हुआ था, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी के सभी। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8? रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था भाई? बताइए जल्दी से जल्दी। वाई वाज द रोलेट एक्ट पास्ड? क्यों पारित किया गया था रोलेट एक्ट? कालाबाजारी को रोकने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? तो सभी को अलग ही दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन दोस्तों, लास्ट का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या दोस्तों, टू कर्ब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, क्या है दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। मैंने सब कुछ बताया रोलेट एक्ट के बारे में, कैसे कैसे हुआ था, समझ में आया दोस्तों। काला कानून, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, बिना वकील वाला कानून, यही था आपका, तो जिसके कारण आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है ना, तो सभी लाइक कर देना एक बार ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 के आज कंप्लीट कराने हैं आपको दोस्तों, 400 से 500 के लगभग में कम है, तो बहुत ही कम संख्या है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा रेड बटन को क्लिक कर दो दोस्तों, सभी क्लिक कर दो, मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि सीरीज़ आपके लिए एकदम मेहनत से तैयार की जा रही है दोस्तों। और अभी मैं बिग अपडेट दे दूँ दोस्तों, 2/15 पर आपका मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जो सोशल साइंस के टीचर हैं उन्होंने दोस्तों मॉडर्न इंडिया की पहली सीरीज की शुरुआत कर दी है 3 से 4 दिन में दोस्तों। ठीक है, क्या मॉडर्न इंडिया को वो कंप्लीट करेंगे आपके अच्छे तरीके से, एकदम फैक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा सीरीज़ में। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करना उसमें। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया आपका सोशल साइंस में भी वेटेज देता है और जीके में भी वेटेज देता है और हिस्ट्री में भी तो है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी था, या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं। बताइए दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज बादशाह खान, और क्या है दोस्तों, मृंगल गांधी। जल्दी से जल्दी बताइए भाई सभी, कौन हो जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, सभी को पता है। क्या दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे पहले विदेशी हैं। क्या दोस्तों, पहले विदेशी हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पहले विदेशी जिन्हें दोस्तों क्या हुआ था, भारत रत्न मिला था भाई, भारत रत्न मिलने वाले पहले विदेशी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, समझ में आया दोस्तों। और दूसरे भी लिख लेना आप साथ में, दूसरे कौन थे दोस्तों, 2 ही को ही मिला है विदेशियों को भारत रत्न आज तक। ठीक है, 2 ही ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे हैं आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो भाई इसे भी मेंशन कर लेना सभी। आगे समझ में दोस्तों क्या है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में मैंने बताया दोस्तों। मुस्लिम लीग का एक और होगा दोस्तों, आगा खां। ऑप्शन नंबर डी है आपका आगा खां दोस्तों, मुस्लिम लीग के संस्थापक। क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बोल लो या संस्थापक बोल लो या पहले अध्यक्ष। ठीक है, फर्स्ट हेड। तो ये भी समझ में आ गया दोस्तों, आगा खां। महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छे से बताएंगे, यही हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे इनके बारे में। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, बताओ जल्दी से जल्दी सभी। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, पूना समझौता किन के मध्य संपन्न हुआ। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक है, बिटवीन होम द वाज द पूना पैक्ट, क्या दोस्तों, कंक्लूडेड। बताइए जल्दी से, पूना समझौता किन के मध्य संपन्न हुआ था, गांधी जिन्ना के बीच में, गांधी अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है, या परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच में। तो बताइए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों सभी को पता होगा, मैंने ऊपर आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था भाई, बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर जी। ठीक है, समझ में आया। पूना पैक्ट 1932 में बताया था दोस्तों मैंने। ठीक है, और दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों तिलक और लाला लाजपत राय जी के बारे में। दोस्तों तिलक क्या है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, गीता रहस्य। ठीक है, कौन सी है दोस्तों, गीता रहस्य। और दोस्तों लाला लाजपत राय, क्या दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पंजाब केसरी। सॉरी दोस्तों। और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम भी आप लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, द अनहैप्पी इंडिया। क्या है दोस्तों, द अनहैप्पी इंडिया। दोस्तों अगर आपको कोई क्लास में कोई क्वेरी लगे तो आप कमेंट बहुत अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, द अनहैप्पी इंडिया। कल की बात मैं बताऊं दोस्तों, कल हमने सीरीज डाली थी क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड।
दोस्तों उसमें मुझसे गलती से मतलब एक प्रॉब्लम हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड में कि मैंने उसमें बताया, मतलब मैंने ऊपर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के भी लिए थे ना पॉइंट कुछ, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मैंने बता दिया भाई गलती से कि हमारा कब हुआ था, 28 जुलाई 2014 लिखा गया उसमें। तो मतलब बच्चे क्या कहते हैं कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने तो बहुत ज़्यादा गलत पढ़ा दिया सर, ये 2014 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे हो गया। अरे बुद्धो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मैंने इसी से पहली सीरीज में कराया था, इसी से पहली सीरीज जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की थी उसमें मैंने 28 जुलाई 1914 लिखवा रखा है, ठीक है। बट फिर भी मतलब अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं लगाना, सारा डिपेंडेंट तो टीचर पे है ना। 28 जुलाई 2014 लिखवा दिया भाई, दिक्कत हो गई, ये तो बहुत बड़ी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया 2014 में। तो यार इतना तो तुम भी सोच कर मतलब करो ना, ठीक है, कि चलो गलती हो ही जाती है, मशीन थोड़ी ना है दोस्तों, इंसान तो है ही भाई, हम भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो 1914 लिख लेना भाई उसे, ठीक है। गलती हो गई चलो हमसे ही भाई, 1914 लिख लेना, क्योंकि बुक तो आप उठाओगे नहीं, क्या दोस्तों, बुक तो आप उठाओगे नहीं, ठीक है। 1914 में लिख लेना, 1914 से 1918 के बीच में चला था आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 28 जुलाई 1914। 2014 को कैंसिल कर देना, 2014 में कोई सा युद्ध नहीं हुआ, ठीक है भाई, सभी को पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया अनहैप्पी इंडिया बता दिया, और गीता रहस्य बता दिया मैंने आपको, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, तिलक जी के बारे में बता ही दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, सीरीज बता देना कैसी लग रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था दोस्तों, क्या है, विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बताइए दोस्तों, क्या हमारा डायर समिति थी, मॉन्टेग्यू समिति थी, चेम्सफोर्ड अधिनियम था, चेम्सफोर्ड समिति थी, या हंटर समिति थी। सभी को पता होगा दोस्तों, हंटर समिति की शुरुआत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए दोस्तों इसमें बताया जा रहा था कि आपके मतलब इतने कम लोग मारे गए थे, इतने कम लोगों की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों फिर उसमें बाद में बताया गया, इसने मतलब इसीलिए दोस्तों हंटर समिति की शुरुआत की गई थी, गठन किया गया था। समझ में आया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने बताया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने आपकी गोली चलवा दी थी, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा। क्या दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका जल्दी बताइए। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, या साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बता दीजिए मुझे सभी जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन ही आपका भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा है, ठीक है। क्या दोस्तों, लिटरेचर एंड पब्लिशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का बहुत ही मेन रीजन हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए सभी। एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन नंबर डी दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की दोस्तों। वाई डिड गांधी जी इस्टेब्लिश्ड द साबरमती आश्रम, क्यों की थी मतलब महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की शुरुआत। ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में, नमक कानून भंग करने के लिए, व्यापारियों के विरोध हेतु, या आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयोगिताओं के विरोध हेतु, ठीक है, रिवोल्ट के विरोध हेतु दोस्तों। फॉर द रिबिलियन ऑफ मर्चेंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, या टू रिवोल्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध हेतु। साबरमती आश्रम की स्टार्टिंग की गई थी ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध हेतु, ठीक है। क्या दोस्तों, टू रिवोल्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। समझ में आया दोस्तों। क्या साबरमती आश्रम की शुरुआत मतलब स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, गांधी जी ने की थी। कहाँ की थी दोस्तों, गुजरात में की थी भाई, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे की थी। सारा कुछ बताता चल रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ, सभी बताना मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस जो है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपकी कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है, ठीक है। ये किसकी प्रतिमा है दोस्तों, बता देना मुझे एक बार, ये किसकी प्रतिमा है क्या दोस्तों, और इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम आप मुझे बताना। ये आपका मेन क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन ये है कि ये किसकी प्रतिमा है, ये आपको बताना है। और दूसरा दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन थे, मतलब इन्हें डिजाइन किसने किया था, ठीक है, आर्किटेक्चर कौन थे इनके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 14। क्या दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ था, बता दो दोस्तों। व्हेन डिड द रंपा रिबिलियन टेक प्लेसेस, रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1919, 1918, 1917 या आपका 1879, ठीक है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। 1897 में ही आपका 1879 में भी आपका रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्या दोस्तों, रंपा रिबिलियन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह लिख लीजिए दोस्तों, साइड में मैं लिखवा देता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है आपका भील विद्रोह, क्या दोस्तों, भील विद्रोह या भील रिबिलियन, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका मोपला विद्रोह, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो भील विद्रोह, एक मोपला विद्रोह दोस्तों। भील विद्रोह क्या हुआ था दोस्तों, इसमें क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। भील विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1840 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये लिख लेना आप, राजस्थान में, क्योंकि भील जो जनजाति है दोस्तों, भील जनजाति ये राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान में हुई थी भाई 1840 में, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, मालाबार तट पर हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था, ठीक है। किधर साइड पड़ता है, केरल कर्नाटक की तरफ पड़ता है, केरल की तरफ, ठीक है। मोपला विद्रोह इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, ये 1916 में इसने मतलब 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये चर्चा में आया था 1916 में एक तरह से मान लेना चिंगारी पकड़ी थी 1916 में, ठीक है, चिंगारी पकड़ी थी। दूसरा दोस्तों, मोपला विद्रोह मतलब एकदम अच्छे स्वरूप में, मतलब अपने एकदम पूरे फुल्ली तरीके से मार्केट में कब आया था दोस्तों, या आग कब पकड़ ली थी दोस्तों मोपला विद्रोह ने, 1921 में, ठीक है। मेनली आपकी ये पूछी जाएगी दोस्तों, भील विद्रोह कब हुआ था, 1921 आएगा, ठीक है, ज़्यादातर। बट अगर डिटेल में पूछा जाएगा तो ऐसे आएगा दोस्तों, चिंगारी कब पकड़ी थी 1916 में, और आग कब पकड़ ली थी, ये हुई थी 1921 में। ये आपका एकदम अच्छे से उभर कर आया था मोपला विद्रोह, ठीक है। मालाबार तट की तरफ हुआ था दोस्तों। एक क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए दोस्तों, मालाबार तट है, इसमें मतलब मालाबार एक्सरसाइज होती है हमारी, भाई मालाबार हमारी एक्सरसाइज भी तो होती है, ठीक है। कौन सा संगठन भाग लेता है दोस्तों, क्वैड संगठन भाग लेता है। कौन सा दोस्तों, क्वैड संगठन इसमें भाग लेता है, मालाबार एक्सरसाइज में हर साल होती है, ठीक है। तो क्वैड संगठन में दोस्तों कौन कौन से देश हैं, ये आप मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, कि क्वैड संगठन में हमारे 4 देश हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर भी पूछा था, इसके दोस्तों वास्तुकार मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप क्वेश्चन का आंसर बता दिया करें बाद में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है। सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में मिली थी इन्हें, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और इन्हें ही दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके वास्तुकार थे दोस्तों राम सुतार। कौन दोस्तों, राम सुतार इसके वास्तुकार थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के। 182 मीटर ऊंची है, और दोस्तों नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी पर है। सारी कुछ ही लिख, सब कुछ लिखवा दूँ अब मैं एक साथ ही ठीक है। साधु बेट द्वीप पर है, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर पूछा जाएगा ना, तो वास्तुकार कितने मीटर ऊंची है, नर्मदा नदी पर है, साधु बेट द्वीप पर है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लौह पुरुष कहा जाता है, बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि मिली थी। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ये बता देना दोस्तों, क्वैड संगठन इसमें कितने कौन कौन से देश हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, सेशन को एंड भी करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को, मैंने चीख चीख के बता चुका हूँ अभी पीछे, ठीक है, कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप बताना दोस्तों, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। क्या दोस्तों, हु टुक बैक द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 AD, बताइए दोस्तों किसने वापस लिया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन या लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, बता दे मुझे जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करिए, ठीक है, हमें सेशन भी एंड करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। 1911 में जो आपके वायसराय थे, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों कुछ मैं बताऊं आपको, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी तो ये हुई थी दोस्तों 1905 में, ठीक है, याद रख लेना
और इस टाइम पे 1905 में दोस्तों वायसराय कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके लॉर्ड 1900 भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 है ना आपका। तो इस टाइम पर थे दोस्तों आपके लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम पर जो वायसराय थे। 1905 में घोषणा हुई थी और 1911 में रद्द हो गया था दोस्तों। क्या वापस ले लिया या रद्द हो गया था? ठीक है। और 1911 में ही दोस्तों क्या हुआ था? 1911 में ही आपकी जो मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ठीक है भाई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। समझ में आ गया दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सेशन को लाइक जरूर कर देना और जितने भी स्टूडेंट नए बन रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, रेड बटन को काला करके ही जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? क्या दोस्तों? इन विच एनुअल सीजन्स ऑफ कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन, क्या है दोस्तों? डिमांडिंग कंप्लीट, ठीक है, इंडिपेंडेंस पास्ट। क्या दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों? सभी को पता होगा। क्या दोस्तों? 1929 का लाहौर का अधिवेशन। भाई 1929 का लाहौर का अधिवेशन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में ही दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग को एक्सेप्टेड किया गया था। समझ गया? समझ गया आ गया दोस्तों? समझ में सभी को आ गया होगा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इनके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक जो है ना ये बेलग्राम अधिवेशन, हालांकि ये तो ऑप्शन है, कुछ भी लिख सकते हैं, डेट आपकी गलत ली है। तो 1924 में हुआ था दोस्तों बेलग्राम अधिवेशन। महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। बेलग्राम अधिवेशन समझ में आ गया दोस्तों कि 1929 और 1931 और 1924, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताना विषय कि व्हेन वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे? बताओ दोस्तों जल्दी से, सभी निवेदन है, बताइए जल्दी जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है ये हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि 1934 में आपकी बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे समझ में? इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, वन लाइनर था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हु फाउंडेड द गदर पार्टी एंड व्हेन? कब की थी दोस्तों और किसने की थी? तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। क्या गुरदयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भागना ने, ठीक है। तो सभी को पता होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाला हरदयाल ने की थी 1913 में, ठीक है। कहाँ की थी दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। भाई जिसकी भी क्या दोस्तों ये जो मतलब हिस्ट्री जो है कमज़ोर होना दोस्तों, जिसकी भी वीक हो, मॉडर्न इंडिया बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो सभी 12-15 वाली भाई 2-15 वाली सीरीज़ देख लेना, ठीक है, जो आज से स्टार्ट हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही ईजी वे में कराया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? क्या दोस्तों? व्हेन एंड हु फाउंडेड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये हो गया आरएसएस, ठीक है, हिंदुओं का जो बहुत बड़ा संघ है आरएसएस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी सभी जवाब दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के बी हेडगेवार ने की थी दोस्तों। के बी हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी, ठीक है। और एट प्रेजेंट में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? आरएसएस के हेड कौन है? तो लिख लीजिएगा दोस्तों मोहन भागवत जी, ठीक है। कौन है दोस्तों? मोहन भागवत जी एट प्रेजेंट में इसके हेड हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों आरएसएस के बारे में। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने साथ में मिलकर क्या किया था दोस्तों? ये बता दीजिए आप मुझे। चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था दोस्तों? 1923 में किया था। सभी बताइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर बताया भी मैंने।
ऑन विच डेट डिड गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ? कब किया था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब किया था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को भाई, जब गांधी जी दांडी यात्रा पर निकले थे। ठीक है, तो उसी वक्त किया था ना। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जब भी किया था भाई, समझ में आ गया सभी को? एक बार सभी मुझे थंब कर दीजिए कि सर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है सीरीज में। एक बार थंब जरूर कर दीजिए सभी, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो करिए दोस्तों, थंब करिए सभी जल्दी से जल्दी कि सर अच्छी लग रही है सीरीज। और दोस्तों रेगुलर रहिएगा डेली 12 बजे इस सीरीज के लिए। ठीक है, तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को ही आपका नमक कानून की तिथि को भंग किया गया था, नमक कानून को भंग किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, जो 24 दिन की आपकी यात्रा थी दोस्तों, दांडी यात्रा, उसके बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक किसने और किसके द्वारा लिखी गई? किन के द्वारा लिखी गई? हु व्रोट द बुक हिंद स्वराज? बताइए दोस्तों जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। हिंद स्वराज दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुस्तक है, सभी को पता है। ठीक है, भाई मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? बाल गंगाधर तिलक जी की मैंने गीता रहस्य बताई थी ऊपर। अभी आपको पुस्तक जो लीडिंग है ना, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लाला लाजपत राय जी की मैंने अभी आपको अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया बताई थी दोस्तों। रट जाने चाहिए ये। ठीक है, रट जाने चाहिए ये क्वेश्चन आएगा सारे। द अनहैप्पी इंडिया दोस्तों, महात्मा गांधी जी के ही दोस्तों गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए सभी। किसने 1920 ईस्वी में ताशगंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन ताशगंद इन 1920? बताइए दोस्तों जल्दी से भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या दोस्तों? M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। किसने दोस्तों ताशगंज में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में? ठीक है, M.N. रॉय द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों क्या है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु लीड द अलीगढ़ मूवमेंट? बताइए दोस्तों सभी जल्दी से। अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने और नवाब बकर उल मुल्क ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था और दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। अलीगढ़ जो आपकी AMU है उसके जो संस्थापक हैं वो भी आपके कौन है दोस्तों? यही हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों क्या था? और आगा खां को मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों? मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां। समझ में आया दोस्तों क्या बता रहा हूँ मैं? सारे क्वेश्चन रिलेट करके बता रहा हूँ दोस्तों, सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की है मैंने। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। ठीक है भाई, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको डेली ऐसी सीरीज मिलती रहेगी। और शाम की 7 PM वाली सीरीज का तो सभी को पता ही है, धुआंधार जनरल साइंस की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उस सीरीज़ पर, सभी आ जाते हैं उस सीरीज़ में। कल तो दोस्तों 110+ लाइव चल रहे थे, मैंने 100+ लाइव का रिकॉर्ड कहा था, मज़ा आ गया था दोस्तों सीरीज़ में। तो सभी ऐसी रेगुलर रहिए दोस्तों, आपकी जनरल साइंस एकदम अच्छी करा दी जाएगी दोस्तों। और आपको 12 बजे वाली सीरीज़ का तो पता ही है। ठीक है, और आज से वैसे भी आपकी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है ही। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, क्या दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज के संस्थापक भी यही है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी अच्छे बता रहा हूँ दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज के संस्थापक ये थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्वामी विवेकानंद ने लिख लेना दोस्तों 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मत लगा देना दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है,
समझ में आ गया दोस्तों, ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार सेशन जरूर बता देना दोस्तों कैसी लगी, कि क्लास कैसी रही। और दोस्तों सभी बताना कि सर ये सीरीज रेगुलर रहनी चाहिए नहीं, ये नहीं रहनी चाहिए। सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना दोस्तों कैसी लगी सीरीज़। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को यहीं एंड करते रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 2:15 पर सभी तैयार रहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होगी दोस्तों एक अच्छी उमंग के साथ। मिलते हैं दोस्तों 2:15 पर। सभी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।